हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। उम्मीद है आप मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे और मुझे अच्छा कंटेंट बनाने के लिए एनकरेज करते रहेंगे। दोस्तों, आज है 25 दिसंबर और इस वक्त मैं हूं कोल्हापुर में। मैं कल ही कराड़ से कोल्हापुर बाई बस ट्रैवल करके आया हूं। लगभग 2 घंटे की मेरी जर्नी थी। कोल्हापुर में मैं ठहरा हूं अपने कज़न के घर। कोल्हापुर पहुंचते ही बिना कोई समय गए मैं अपने कज़न को लेकर निकल पड़ा फुटबॉल मैच देखने। कोल्हापुर में फुटबॉल मैचेस होते हैं शाहू स्टेडियम, जो मेरे कज़न के घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। फुटबॉल मैच था हमारी होम टीम प्रैक्टिस क्लब का दिल बहार क्लब के साथ। मैच ठीक ठाक रहा लेकिन गोललेस ड्रॉ रहा। रात को मैंने डिनर में कोल्हापुर की स्पेशल मटन थाली खाई, जिसमें तांबड़ा पांडा रसा भी होता है जो कि बहुत फेमस है। और ये थाली स्पेशली मेरे कज़न ने मेरे लिए बनाई थी। आज हम विजिट करने वाले हैं राधानगरी डैम और दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो बहुत कम लोग एक्सप्लोर करते हैं जब भी वो कोल्हापुर आते हैं। कोल्हापुर से राधानगरी का डिस्टेंस है लगभग 60 किलोमीटर्स और राधानगरी से आगे दाजीपुर का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर्स। सो टोटल 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है कोल्हापुर से दाजीपुर तक। इस वक्त सुबह के 8:30 बज चुके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी की। सो वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर जर्नी। मेरी बुआ लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन देते हुए, क्योंकि हम आज ये सफ़र बाइक पर पूरा करने वाले हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई कज़न राजेंद्र, जो आज अपनी बाइक पर मुझे आज का पूरा टूर करवाने वाले हैं। इस खूबसूरत ट्रिप को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ट्रैवल ट्रिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दाजीपुर जंगल सफारी मानसून के चलते 1 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक बंद रहती है। इसके अलावा मंगलवार यानी ट्यूसडे को भी ये सेंचुरी बंद रहती है। दाजीपुर जंगल सफारी को विजिट करने का बेस्ट टाइम होता है विंटर सीजन में। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आप अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। कोल्हापुर से राधानगरी और दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाने के लिए आपको कोल्हापुर बस स्टैंड से स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस मिल जाएंगी। कोल्हापुर से फोंडा घाट के रास्ते कनकौली कुडाळ की तरफ जाने वाली बसेस राधानगरी और दाजीपुर से होकर जाती हैं। अगर आप कंफर्टेबली अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो आप कोल्हापुर से कार रेंट भी कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 2 घंटे का यह सफ़र बोरिंग होगा, तो आप अगले 5 मिनट इन नज़ारों को देखिए। यहाँ की ज़मीन एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर चावल, सोयाबीन, विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ और सबसे इम्पोर्टेंट गन्ने की खेती भी की जाती है। इसके अलावा यहाँ डेयरी, पोल्ट्री और कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज भी हैं। कोल्हापुर के हरे भरे खेतों के बाद अब बारी आती है सह्याद्री के पहाड़ों की, जिनके नज़ारे देखते ही बनते हैं। बातें हुई, मुलाकातें हुई, जाने कब यार तू हो गया।
समझी तुमने भी कभी, आंखों ने मेरे थी कही, तुमसे ना कोई राज है, दिल की आहट से वाकिफ जो हो, झूठ भी मैं बोलूं तो क्या, मेरी आदत से वाकिफ जो हो। I told you once, baby. I told you once what I know. You got to let it go. I told you once, baby. I told you once what I know. You got to let it go. I told you once, baby. I told you once what I know. You got to let it go. I told you once, baby. I told you once what I know. You got to let it go. दोस्तों, जैसा आपने देखा कि अब हम राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं और कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे राधानगरी, जो सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे ही और खूबसूरत नज़ारे और नेचुरल लैंडस्केप देखने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, टाइम हो रहा है 11:30 और हम पहुंच चुके हैं फेजीवाड़े गांव, जहां से राधानगरी डैम केवल 10 मिनट की दूरी पर है और यहीं से भोगावती नदी राधानगरी डैम से निकलती है। डैम प्रेमाइसेस में एंटर करते ही सामने आपको राधानगरी डैम की दीवार नज़र आती है और दाईं तरफ आपको छत्रपति शाहू महाराज जी का स्मारक नज़र आएगा, जो कि कोल्हापुर के राजा थे। छत्रपति शाहू महाराज जी ने 100 साल पहले ही सिंचाई का महत्व पहचान लिया था और उस काम को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी। 1907 में एक छोटे संस्थान की बचत से उन्होंने राधानगरी डैम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। पैसों के अभाव के कारण इस डैम को बनने में काफ़ी साल लग गए और 1957 में आखिरकार ये डैम बनकर पूरा तैयार हो गया। स्मारक विजिट करने के बाद अब बारी आती है एक्चुअल डैम को विजिट करने की। तो चलिए चलते हैं डैम की तरफ। एट लास्ट 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं राधानगरी डैम। यू कैन सी द ब्यूटीफुल डैम बिहाइंड अस। हालांकि यहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है ऐसा कहते हैं, लेकिन हम लोग शूट कर रहे हैं क्योंकि बाकी लोग भी यहाँ पर शूट कर रहे हैं। सो जस्ट सी दिस फैंटास्टिक डैम। आई थिंक पूरे कोल्हापुर सिटी को यहाँ से पानी जाता है, राइट?
सो ये स्पॉट आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा इफ़ यू कमिंग टू राधा नगरी एंड दाजीपुर सेंचुरी। सो चलते हैं अभी दाजीपुर। चलो लेट्स गो। 12 तो बज गए, चलो। एक और ख़ास बात है इस डैम की, इस डैम के कंस्ट्रक्शन में सीमेंट यूज़ नहीं किया गया है। दिस इज़ ऑल चूना, ये चूना है, चूने से बनाई गई है। और कितने साल हो गए इसको, डैम को बन के? बहुत साल हो गए इसको डैम को बना के। छत्रपति शाहू महाराज ने डैम बनाया था कोल्हापुर सिटी के लिए। अमेजिंग। राधानगरी डैम देखने के बाद अब हम चल पड़े हैं दाजीपुर की तरफ, जो यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर मैं एक ट्रैवल टिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दाजीपुर विज़िट करने के लिए आप कार या बस को ही प्रेफर करें, क्योंकि ये एक ओपन जंगल सेंचुरी है जो 100% नेचुरल है और पूरे वेस्टर्न घाट के साथ ये डायरेक्टली लिंक्ड है। इसलिए यहाँ पर जानवरों के साथ आपका सामना कभी भी हो सकता है। इस एरिया में 2 व्हीलर पर ट्रैवल करना थोड़ा रिस्की है, सो सेफ्टी के लिए आप कार या बस से ही इस एरिया में सफ़र करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ दूर दूर तक सड़क किनारे आसपास कोई इंसानों की बस्ती नहीं है, सो अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद रखें। आपको राधानगरी तक का सफ़र कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और किन किन लोगों ने इस डैम को विज़िट किया है अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। दाजीपुर पहुंचने से पहले इस सेंचुरी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस सेंचुरी का टोटल एरिया है 351 स्क्वायर किलोमीटर और ये बाइसन सेंचुरी के नाम से भी फेमस है। यहाँ इंडियन बाइसन, जिसे गौर भी कहते हैं, यहाँ पर देखे जा सकते हैं। बाइसन के अलावा यहाँ पर लेपर्ड, बार्किंग डियर, सांभर, जायंट स्क्विरल जैसे कई जानवर पाए जाते हैं। एनिमल स्पॉटिंग के साथ साथ ये सेंचुरी अपने खूबसूरत सीनरी के लिए भी प्रसिद्ध है। हरे भरे जंगल, झरने और विभिन्न प्रकार की वनस्पति भी यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए भी लोग आना पसंद करते हैं। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। इस वक्त जो आप तालाब देख रहे हैं वो राधानगरी डैम के रिजर्वायर का ही पानी है, जिसे लक्ष्मी तालाब भी कहते हैं। हम ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। लीजिए, हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर। ये सीधा रास्ता जाता है फोंडा घाट की तरफ, जो कोंकण रीजन के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है, और हम यहां से राइट टर्न लेंगे। सामने आप दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बोर्ड देख सकते हैं। डाइवर्जन लेते ही आप जंगल सफारी की हरे रंग की गाड़ियां सड़क के किनारे देख सकते हैं। कुछ ही दूरी पर दाईं तरफ आपको पार्किंग स्पेस दिख जाता है और बाईं तरफ सेंचुरी का गेट है, जिसके एंट्रेंस पर ही टिकट विंडो है, जहां से आप अपनी जंगल सफारी की बुकिंग कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट या कार्ड पेमेंट की सुविधा नहीं है। अभी दोपहर के ठीक 1 बज चुके हैं, तो चलिए टिकट बुक करके जंगल सफारी की शुरुआत करते हैं। टिकट की कॉस्ट और जंगल सफारी की बुकिंग डिटेल्स वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूंगा। ये जंगल सफारी का मेन एंट्रेंस गेट है, जहां से हमारी 42 किलोमीटर की सफारी शुरू होती है, जिसे हम लगभग 3-3.5 घंटे में कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमारे टिकट्स की चेकिंग की जाती है और गाड़ी की एंट्री भी रजिस्टर में होती है।
ते आपत्कालीन मार्ग आहे. ह्या रोडला जर काय प्रॉब्लेम झाला तर ह्या रोडने एंट्री मिळते आपल्याला. अच्छा तर मग बाकीच्या दिवशी ते बंदच असतं. तुला जर काय प्रॉब्लेम नाही मध्ये कंटिन्यू बंद. अच्छा. आता उद्या दत्त जयंतीला तुम्ही मठात जर या झाला ह्या रोडनं तुम्हाला एंट्री आहे फुकटमध्ये. तुमची गाडी घेऊन तुम्ही जाऊ शकता. अच्छा. कुठं आलं ते मठ? इथे या पुढे आता 5 किलोमीटर पुढे डांबरी रस्त्यानं आला ना तर डिगस म्हणून गाव लागतं. डिगसमधून असं या रोडनं वरती गणेश मंदिरात जाऊ शकतो. उद्या दत्त जयंती आहे तर तुम्हाला संध्याकाळी 5 नंतर चालू होईल. जिस इंडियन बाइसन को देखने के लिए हम इतनी दूर आए हैं, लकीली हमें वो सफारी स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही दिखाई दिया। अरे असते लगेच चढते बघा. थोडा भित्रापर्यंत एवढा मोठा हां थांबतो का नगर इकडेच आहे. तेवढा जाळायला बघतो तुम्ही. नशीब तुमचे तेवढे तरी पैसे हां. बाकी काय एवढाच बघायसाठी पैसे एवढा मिळाला की तुमचे पैसे वसूल झाले. कुछ ही दूरी पर हमने इंडियन वाइन स्नेक को भी स्पॉट किया, जो हरे रंग का छोटा माइल्ड पॉइजनस स्नेक है। हम पहुंच गए हैं अपने पहले व्यू पॉइंट, जिसका नाम है वाघाचे पानी। इस वक्त हम एक वॉच टावर से पूरे व्यू को कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ से हम कुर्ली डैम को देख सकते हैं और बाई तरफ शिवगढ़ का किला भी दिखाई देता है। So we have reached the top of ताजीपुर। सो हमने अच्छे स्पॉटिंग किए यहाँ पे। हमने बाइसन को देखा और फिर हमने एक ग्रीन स्नेक को देखा जो कि वाटर स्नेक है, और बस इतना कुछ खास नहीं देखा, बस इतना ही देखा। स्पॉटिंग बहुत मुश्किल है यहाँ पे करना। सो ट्राई कीजिए आप मॉर्निंग या शाम को आइए, क्योंकि आफ्टरनून में मोस्टली आपको स्पॉटिंग नहीं मिलेगी। हम लोग लकी थे इसलिए हम लोग को मिल गया। सो ट्राई टू कम इन अर्ली, मतलब 10 बजे के आसपास या शाम को 3 बजे के आसपास आप ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। इस जगह को वाघाचे पानी ये नाम छत्रपति शाहू महाराज जी ने दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय छत्रपति शाहू महाराज जी यहाँ पर शेर के शिकार के लिए आते थे और जंगल का ये हिस्सा उनके शिकार के लिए संरक्षित रखा गया था। ये वही वॉच टावर है जहाँ से हमने थोड़ी देर पहले इस सराउंडिंग को शूट किया था। वाघाचे पानी पॉइंट देखने के बाद अब बारी आती है अगले 2 पॉइंट्स की। वो है कोकण दर्शन पॉइंट और सावराई सड़ा पॉइंट, जो कि इस तरफ है। हमारा अगला व्यू पॉइंट है कोकण दर्शन पॉइंट। दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सीमा कोकण रीजन के सिंधुदुर्ग ज़िले से सटी हुई है, इसलिए आप यहां से सिंधुदुर्ग ज़िले के कुछ गांव देख सकते हैं। हालांकि अभी फॉग के चलते विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, इसलिए इस जगह को कोकण दर्शन पॉइंट का नाम दिया गया है। सगळी पूर्णपणे हां ते बघा तो मध्ये त्या व्ही मध्ये येतो. ते व्ही दिसतं, निसर्ग दिसत नाही धुक्यावर, पण ते व्ही दिसतं ना ही समोर. त्याच्या पलीकडे बारीक नजर टाकायचं आम्हाला नाही दिसतं स्पॉट ऑलरेडी आहे. समोर डोंगराच्या बरोबर आहे गगनगिरी महाराज मठ. इथे खाली गाव आहे शिरिया म्हणून गाव आहे. शिरिया वैभववाडी तालुक्यात बरोबर. वैभववाडी गेलं की ते गाव लागतं. भुईबावडा तिकडनंच निघते ना. भुईबावडा वैभववाडी हे इकडे बरोबर. सह्याद्री पर्वत. सह्याद्री पर्वत. हमारा अगला व्यू पॉइंट है सावराई सड़ा, जो इस सफारी का हाईएस्ट पॉइंट है, जो एक पठार है, यानी कि एक फ्लैट हाईलैंड। यहाँ पर एक तालाब भी है। यहाँ पर सुबह के समय
जंगल के पशु पक्षी पानी पीने के लिए और आसपास की वनस्पति और हरी घास खाने के लिए आते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के ये पहाड़ पूरे साल हरे भरे रहते हैं। सावराई सड़ा तालाब के किनारे आपको बाइसन के फुटप्रिंट्स नजर आते हैं जो सुबह के वक्त पानी पीने के लिए आते हैं। सो मैं आपको सुबह की जंगल सफारी करने के लिए हाईली रेकमेंड करता हूँ जब बाइसन स्पॉटिंग के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इस जंगल सफारी का आखिरी व्यू पॉइंट यानी राधानगरी डैम व्यू पॉइंट का नज़ारा इस वक्त आप देख सकते हैं। लक्ष्मी तालाब के खूबसूरत बैकवाटर्स फॉग की वजह से बड़ी मुश्किल से नजर आ रहे हैं। राधानगरी व्यू पॉइंट देखने के बाद अब बारी आती है कुछ अमेजिंग एरियल शॉट्स देखने की। सो जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय। अब बारी आती है दाजीपुर जंगल सफारी के टाइमिंग्स और कॉस्ट के बारे में जानने की। टिकट विंडो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक खुली रहती है, यानी आखिरी जंगल सफारी ठीक दोपहर 2:30 पर शुरू होती है। मंगलवार को जंगल सफारी बंद होती है। जिप्सी का किराया 1800 रुपया होता है और पर पर्सन 50 रुपये की टिकट होती है। जिप्सी में 7 लोग बैठ सकते हैं और एडिशनल पर पर्सन 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज होता है। कैमरा चार्जेस के बारे में आप टिकट विंडो पर इंक्वायरी कर सकते हैं। जंगल सफारी के दौरान कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखें। सफारी के दौरान फुल स्लीव्स के शर्ट या टी शर्ट पहने जिससे आप सनबर्न से बच सकते हैं। धूप से बचने के लिए आप हैट या कैप अपने साथ ज़रूर ले जाइए। प्लास्टिक की वाटर बॉटल की जगह स्टील की इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल कैरी करें। कैश ज़रूर कैरी करें क्योंकि यहाँ पर कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। और जंगल सफारी के दौरान शांति बनाए रखें। दोस्तों, जिंदगी का नाम सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, ये इस सफ़र के हर मोड़ का आनंद लेने के बारे में भी है। आप नए रास्तों को भी अपनाएं और ज़िंदगी के हर मुश्किल समय का मुकाबला करें और उन क्षणों को संजोएं। मंजिल हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन सफ़र वो चीज़ है जिससे हमें संतुष्टि मिलती है और हमारे अंदर एक नए आत्मविश्वास को जगाती है। इसीलिए हमें न केवल अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए, बल्कि उस अविश्वसनीय यात्रा का भी आनंद लेना चाहिए जो हमें वहां तक ले जाती है। हमारी इस पूरी जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।
फिर मिलेंगे एक नई डेस्टिनेशन की तलाश में एक नई जर्नी के साथ। दिस इज सतीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम राधानगरी। जय हिंद।